फर्स्ट कॉपी वेब सीरीज रिव्यू। मुनव्वर फारूकी की शानदार परफॉर्मेंस बताती है राइटर सबसे बड़ा फाइटर होता है। इंसान की जिंदगी ना एकदम सीख कबाब के माफिक है, जब तक वो सरिया अंदर घुसता नहीं है ना बात समझ में नहीं आती। यह एक लाइन आपको काफी कुछ समझाती है और यह सीरीज भी यही करती है। फर्स्ट कॉपी वेब सीरीज Amazon MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है और ये एक अच्छी सीरीज है जो आपको न सिर्फ मनोरंजन प्रदान करती है बल्कि जीवन और फिल्म इंडस्ट्री के कड़वे सच के बारे में भी काफी कुछ सिखाती है। इसके 25 से 30 मिनट के 10 एपिसोड दर्शकों को बांधे रखते हैं। सीरीज का एक दमदार डायलॉग है कि इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फाइटर राइटर ही होता है और हीरो का जिम ट्रेनर पिक्चर के राइटर से ज्यादा कमाता है। ये सीरीज आपको हर थोड़ी देर में कुछ ऐसा बताती है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार बात तो सही कह रहे हैं। कहानी। यह कहानी आरिफ नाम के एक लड़के की है जिसकी शादी हो चुकी है लेकिन वो कोई काम धंधा नहीं करता। एक छोटे से अपराध के चक्कर में वो जेल चला जाता है और जब वापस आता है तो फिल्मों की पायरेसी का धंधा शुरू करता है। सीडी पर पायरेटेड फिल्में बेचता है। वो ये सब कैसे करता है, कौन कौन उसका साथ देता है और इस काम में क्या दिक्कतें आती हैं, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। इसकी कहानी भले ही सरल हो लेकिन ये आपसे काफी कुछ कहती है, जिंदगी के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको ये सीरीज देखकर ही समझ आएंगी। कैसी है सीरीज? ये सीरीज वाकई में बढ़िया है। इसकी राइटिंग शानदार है और कई डायलॉग आपको छूते हैं, मजेदार लगते हैं। एक सीन में आरिफ वॉकमैन बेचते हुए एक ग्राहक को देखकर कहता है कि जेब में 50 रुपए नहीं है और चाहता है कि किशोर कुमार इनके कान में आकर गाना सुनाकर जाए। आरिफ की पत्नी आफरीन एक बड़ी बिल्डिंग को देखकर कहती है कि इन लोगों को टेंशन के नाम पर बस ये सोचना पड़ता होगा कि कुत्ते के बाल कहाँ से कटवाने हैं। एक जगह आरिफ कहता है ये सेकेंड हैंड कंप्यूटर है। मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज थोड़ा निकलेगी। एक हीरोइन मुनव्वर के साथ आगे बैठ जाती है और कहती है कि मैं कभी आगे नहीं बैठती। तो इस पर आरिफ जवाब देता है आगे या पीछे कहीं भी बैठने का, बस आगे बढ़ते रहने का। इस तरह के कई डायलॉग इस सीरीज में आते हैं जो आपको मनोरंजन भी देते हैं, समझाते भी हैं और सिखाते भी हैं। ये सीरीज शुरू से ही अपने मुद्दे पर आ जाती है और एक अच्छी गति पेस पर चलती है। आप कहीं भी बोर नहीं होते। सभी किरदार अपना काम बखूबी करते हैं। हर किरदार की अपनी अहमियत है और हर किरदार को अच्छे से लिखा गया है। आपको ये सीरीज देखकर फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कड़वे सच भी पता चलते हैं। कुल मिलाकर यह सीरीज देखने लायक है और निश्चित रूप से देखी जानी चाहिए। एक्टिंग। मुनव्वर फारूकी ने कमाल का काम किया है। वो बिल्कुल स्वाभाविक लगे हैं। ऐसा लगता है कि वो एक स्वाभाविक एक्टर हैं और बेकार की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस किरदार में भी वो पूरी तरह से फिट लगते हैं। मुंबई की गलियों में ही पले बढ़े हैं और ये किरदार भी ऐसा है कि उन पर पूरी तरह से सूट करता है। आशी सिंह ने मुनव्वर की पत्नी आफरीन के किरदार को जिस सरल तरीके से निभाया है वो कमाल है। वो अपनी सादगी से आपका दिल जीत लेती हैं। उनका काम भी काफी स्वाभाविक है। क्रिस्टल डिसूजा ने हीरोइन के किरदार में बढ़िया काम किया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे करियर का उतार चढ़ाव एक हीरोइन की जिंदगी पर असर डालता है। साकिब अयूब ने मुनव्वर के दोस्त का किरदार कमाल तरीके से निभाया है। उनका स्क्रीन टाइम भी अच्छा है और जिस तरह वो आरिफ का साथ देते हैं और जिस दृढ़ता कन्विक्शन से एक्टिंग करते हैं उससे आपको लगता है कि ऐसा दोस्त तो हमारा भी होना चाहिए। सानंद वर्मा का काम भी काफी बढ़िया है। अपनी इमेज से अलग उन्होंने एक अलग किरदार निभाया है। इनामुल हक ने मनी के किरदार में जबरदस्त काम किया है। वो एक स्वाभाविक एक्टर हैं और हर किरदार को ऐसे निभाते हैं जैसे उस किरदार के लिए ही बने हों। यहाँ भी उन्होंने यही किया है। गुलशन ग्रोवर ने प्रोड्यूसर के किरदार में अच्छे से प्ले किया है। मियांग चेंग ने पुलिस वाले के किरदार में अच्छा काम किया है। राइटिंग और डायरेक्शन। ये सीरीज खुद कहती है कि राइटर सबसे बड़ा फाइटर होता है और इसकी राइटिंग ही कमाल है। फरहान जम्मा और जुनाइद खलीफा ने सीरीज लिखी है और फरहान जम्मा ने इसे डायरेक्ट भी किया है। ये दोनों इस सीरीज के असली हीरो हैं। राइटिंग बहुत बढ़िया है और डायरेक्शन भी कमाल का है।